नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान के अंदर खंड खा की पहली इकाई यानी प्रकाशिकी के अंतर्गत बच्चों आज हम जानेंगे खगोलीय दूरदर्शी। यानी खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। तो दूर जैसे नाम से थोड़ा समझना कि दूरदर्शी यानी दूर की वस्तुओं को, दर्शी माने दिखाने वाला, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम जिस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। अब खगोलीय खगोलीय का मतलब जैसे आकाश में होने वाली घटनाएं, खगोलीय घटनाएं जैसे होती हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, नक्षत्र है, तारे हैं, चंद्रमा है आदि को देखने के लिए हम जिस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। तो इसमें इसकी बनावट में होता क्या है कि इसमें एक किसी धातु की खोखली बेलनाकार नली होती है जिसके दोनों सिरों पर, ये मान लीजिए धातु की खोखली बेलनाकार नली है, इसके दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। एक उत्तल लेंस इधर लगा रहता है और एक उत्तल लेंस इधर लगा रहता है। अब इधर जो वाला उत्तल लेंस है वो वस्तु की ओर होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये वाला लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। और दूसरा लेंस क्या होता है, आंख की तरफ होता है। तो आंख की तरफ जो लेंस होता है उसे हम अभिनेत्री लेंस कहते हैं और इसे व्यक्त करते हैं हम कैपिटल ई से। तो जो अभिदृश्यक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अधिक और द्वारक बड़ा होता है। अभिनेत्री लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी कम और द्वारक छोटा होता है। तो जो अभिनेत्री लेंस है ये ई, इसके अंदर एक और नली, जैसे एक नली इसके अंदर एक और नली उसमें फिट रहता है। और अभिनेत्री लेंस की जो फोकस होता है उस पर क्या लगा रहता है, क्रॉस लगा रहता है। तो कोशिश ये रहती है कि जो हमारा प्रतिबिंब बने वो उसके यानी जो क्रॉस लगे उसके बीच में आना चाहिए स्पष्ट देखने के लिए। और दोनों लेंसों की जो फोकस दूरी है उसको बच्चों बदला जा सकता है। जो बदलने की व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं हम, दंड चक्रीय व्यवस्था यानी रैक पिनियन अरेंजमेंट। तो रैक पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा दोनों लेंसों की फोकस दूरी को बदल सकते हैं। तो ये बच्चों हुई इसकी बनावट। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी यानी किरण आरेख को भी अच्छी तरह समझ लेते हैं और किस किस तरह से इसमें प्रतिबिंब बनता है ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये चित्र मैंने खगोलीय दूरदर्शी का बना रखा है। इसमें ये अभिदृश्यक लेंस है और ये अभिनेत्री लेंस है। तो अभिदृश्यक लेंस हो गया ओ, इधर मान लीजिए क्या है, वस्तु है दूर पर जो स्थित है। और ये बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस, इसकी यानी फोकस दूरी अधिक और द्वारक बड़ा है। ये अभिनेत्री लेंस आंख की तरफ है, इसकी फोकस दूरी कम और द्वारक छोटा है। और दोनों लेंसों की फोकस दूरी यानी रैक पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा चेंज की जा सकती है। तो अब देखिए, अब ये कार्य कैसे करेगा। तो ये बच्चों हम जानते हैं कि जब किसी लेंस से यानी जब उत्तल लेंस से जब प्रतिबिंब बनता है तो दूर पर वस्तु रखी यानी अनंत पर वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो जी हम उत्तल लेंस से जब प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो जो अनंत से किरणें आ रही हैं, तो अनंत से किरणें आ रही हैं तो इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बच्चों प्राप्त होगा वो कहां पर, इसके फोकस पर। इसका जो फोकस है वो है एफओ, इसके फोकस पर ए बी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। और ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार से छोटा प्राप्त होता है। अब ये जो प्रतिबिंब देखिए, इसका ये जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बना ए बी वस्तु का कार्य करता है। तो ये इसका तो ये प्रतिबिंब इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। अब इस प्रतिबिंब को उस व्यवस्था के द्वारा ऐसा समायोजित करते हैं कि ये अभिनेत्री लेंस ई और इसके फोकस, इसका जो फोकस है अभिनेत्री लेंस का एफ ई इसके बीच में आ जाए। तो जब ये प्रतिबिंब ए बी अभिनेत्री लेंस ई और उसके फोकस एफ आई के बीच में आ जाएगा
तो उस वक्त इसका प्रतिबिंब कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा इधर प्राप्त हो जाएगा। इधर स्पेस बच्चों कम होने के कारण शो नहीं किया है, तो ए बी का प्रतिबिंब इधर प्राप्त हो जाता है। तो जो हमारी आंख को दिखाई देगा, अनंत से जो किरणें आ रही हैं वो इधर प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो इसका ये छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा, आभासी, सीधा और इसके ए बी के आकार से बड़ा प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये यानी खगोलीय दूरदर्शी की यानी बनावट और कार्यविधि इस तरह से कार्य करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई उत्तल लेंस से जब उसकी फोकल दूरी और लेंस के बीच में प्रतिबिंब आ जाता है तो आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों अब हम इसमें क्या करें, इसकी आवर्धन क्षमता और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यानी प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको फिर सुन लीजिए आप, यानी खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है एम, तो वो क्या होती है, यानी प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट और कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण निकालें, तो ये तो कोई ये प्रतिबिंब मान लो इधर है, इसके द्वारा जो आंख पर बना कोण है वो क्या है, बीटा। तो ये बीटा, तो ये भी कोण क्या होगा, बीटा। तो मैं लूंगा पहले त्रिभुज ए बी ई। तो देखें बच्चों त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा, हमने देखो बीटा बहुत छोटे कोण होते हैं, तो बीटा बराबर हो जाएगा हमारा टेन बीटा। तो मैं इसमें निकाल लूंगा, मान लीजिए टेन बीटा, टेन बीटा, टेन। अब टेन क्या होता है, टेन होता है हाइट अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार। तो इसमें लंब देखिए, इस तरह में लंब हो गया हमारा ए बी, और ए बी को मैंने लिखा है एच। इसकी जो हाइट है वो क्या है, यानी इसकी जो ए बी की हाइट है वो है हमारी एच, तो इसकी हाइट हो गई एच। और ये आधार इसका क्या हो गया, ए ई। देखो बच्चे देख, ये इसका आधार हो गया त्रिभुज में ए ई। तो ए ई, तो इसके हिसाब से अभिनेत्री लेंस के हिसाब से वस्तु तक की दूरी, तो वस्तु तक की दूरी यानी क्या होती है, यू। तो यू होती है। अब अभिनेत्री लेंस के लिए तो इसको हम मान लेंगे यहां से यहां तक की दूरी, यानी ये जो प्रतिबिंब बना है ये दूरी हो गई हमारी यू ई। कहां से कहां तक, यहां तक की दूरी। जहां वस्तु रखती है, वस्तु लेंस से वस्तु तक की दूरी होती है यू, तो अभिनेत्री लेंस के लिए मैंने शो कर दिया यू ई। तो अब इसके हिसाब से इधर मेजर की जा रही तो किस में होगी, ये माइनस में। इधर मेजर करें तो होगी प्लस में, तो ये हो जाएगी माइनस यू ई। तो ये इसका यानी कोण आ गया किसका, यानी जो प्रतिबिंब ये बनेगा इसके द्वारा आंख पर बना कोण आ गया टेन बीटा बराबर क्या आ गया, एच अपॉन माइनस यू ई। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं। अब हम लेंगे बच्चों किसमें, वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण। यहां एक चीज और समझनी है कि वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण जो है, वस्तु बहुत दूर होती है, तो वस्तु अत्यधिक दूर होने पर यानी जो हमारा जो अभिदृश्यक लेंस जो कोण बना रहा है उसी कोण को हम क्या मान लेते हैं, आंख पर बना कोण मान सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो हमारी वस्तु है वो बहुत दूर दूर है इसलिए। तो अब हम ले कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में इसमें कौन सा, टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर देखो टेन अल्फा यानी वही हाइट अपॉन बेस यानी लंब अपॉन, इसमें लंब हो गया देखिए क्या है ए बी, तो लंब हो गया ए बी और ए बी को हमने क्या माना है एच। अब
यहां से यहां तक की दूरी, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो कहां पर बना था, इसके फोकस पर बना था। अनंत से जो वस्तु होती है प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। तो इसका फोकस है यहां तक कितना, FO, यानी अदृश्य लेंस O है तो इसका फोकस हो गया हमारा FO, और इसका फोकस हो गया क्या, मान लीजिए FO। इस लेंस के लिए इधर दूरी मेजर की जाएगी माइनस में, इधर की जाएगी प्लस में, तो F हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालें। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी 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 की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, क्षमता यानी कि M। तो M बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, M बराबर यानी इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण का अनुपात। तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण क्या आ गया हमारा, देख लीजिए प्रतिबिंब के द्वारा क्या आया है हमारा, H अपॉन, ये आ गया H अपॉन माइनस UE, और वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण क्या आया हमारा, H अपॉन FO। तो H से H कट गया तो क्या मिल गया हमें बच्चों, हमें मिल गया M बराबर क्या आ गया, माइनस M बराबर, ये अपॉन में तो नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये आप मिल जाएगा हमें FO अपॉन UE, FO अपॉन UE और माइनस। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, यानी खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है M बराबर माइनस FO अपॉन UE। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। तो ये बच्चों हुआ आज हमारा यानी खगोलीय दूरदर्शी की बनावट, उसकी कार्यविधि और उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से याद करेंगे। तो ये बच्चों मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के केस में भी कहा था कि हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी ये मतलब इंटरमीडिएट एग्जाम के अतिरिक्त हमारे IIT और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।